है सब। लेकिन आत्मा के लिए क्या चाहिए? भजन, भक्ति, साधना, है ना? धन रहेगा, साधना नहीं रहेगी, कुछ काम नहीं। तो सकारात्मक सोच चाहिए। जमीन हुआ, अच्छे कर्म करो, उससे धन, संपत्ति और परिवार में आनंद आएगा। और साधना करो, है ना? साधना से जीवन में सुख होगा। धन है, धन से सुख नहीं मिलता। क्यों? वो और चाहता है। क्यों चाहता है? और की चाहना लगी है, तृष्णा है। साधना करोगे तो जितना मिला है उसी में आप अपने जीवन को एडजस्ट करेंगे, है ना? कबीर साहब के 33 पांव पसारिए जेती लंबी सूर, उतना ही चादर फैलाओ, उतना ही पैर फैलाओ जितनी चादर है। आमदनी के अनुसार कर्म खर्च करो। आमदनी से अधिक खर्च करोगे दुखी हो जाओगे। लोग को आमदनी है 10 टका, खर्च करता है 11 रुपया, 1 टका डेली आपको घाटा लगता है। इसलिए वह जो है आमदनी जितनी है सोच आपकी बदलेगी साधना से। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में भूल नहीं है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखा। कहे कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। जब भूल मिटेगा, हमारे जीवन का जो भूल है मिटेगा। कब से? गुरु मिले पारखी। जो पारखी गुरु है उसकी संगे तब भूल मिटेगा। तो पहली बात सकारात्मक सोच जो जमीन रस पैदा करता है। दूसरी बात कर्म, सकारात्मक कर्म, सात्विक कर्म जो अपने जीवन में सुख देता है और दूसरे जीवन को भी दुख नहीं देता है। अपने जीवन को तो सुख देता है और दूसरे जीवन को दुख नहीं देता है, वह कर्म हुआ सात्विक। अपने जीवन को सुख देता है और दूसरे जीवन को दुख देता है, वह सात्विक कर्म नहीं माना गया। कर्म है स्वार्थपूर्ण कर्म है। उसको क्या कहेंगे? स्वार्थ। क्योंकि उसमें अपना हित तो है लेकिन दूसरे का नुकसान है। लेकिन सात्विक कर्म में अपना हित है, दूसरे का नुकसान नहीं है, उसका भी। तो ये सात्विक। तो सात्विक कर्म अनवरत दृढ़ता के साथ लगन से लगे रहे। और तीसरी बात, चाहे आपके पास बेटा है कि बेटी है कि धन है कि संपत्ति है, कुछ भी है, जमीन है, जगह है, उसको सही दिशा देना। सही दिशा तब दीजिएगा जब आपके जीवन में साधना हो, है ना? बात बात पर लोग डरता है। क्यों? साधना के अभाव। बात बात पर गाली देता है, साधना के अभाव। बात बात में लोग उलझता है, साधना के अभाव। साधना करेंगे तो शांति आएगी। तब विचार नहीं, क्योंकि अपने आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा को जाना। तो शांति के लिए साधना चाहिए। कैसे है? केवल साधना चाहिए शांति की। केवल साधना चाहिए शांति के लिए, कुछ भी ना चाहना चाहिए शांति के लिए। यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं तो साधना जरूरी है। धन से शांति नहीं मिलेगी, बेटा से शांति, बेटी से, पुतों से, पोता से, पोती से, पति से शांति नहीं मिलेगी। वो तो और की चाहना मिलेगी। शांति तभी मिलेगी जब साधना। साधना क्या है? आँख पर साधना कीजिए, आँख से बुरा न देखिए।
कान पर साधना कीजिए, किसी की निंदा शिकायत मत सुनिए। ये नहीं पग पर अग सुने सहस्र दस काना, वो स्वामी तुलसीदास जी का पर अघ अगमन बुराई सुने सहस्र दस काना, 10,000 कान के बराबर सुनता है दूसरे की निंदा। दूसरे की निंदा गाने से सब काम भूख प्यास सब छूट जाता है। पैखानों लगा रहेगा ना तो पैखानों करना बंद कर दे, पेशाबों लगा रहा है पैखाना पेशाब बंद करके दूसरे की निंदा सुन। अरे क्या करो, जाओ पैखाना पेशाब, बीमारी हो जाएगी। तो दूसरे के निंदा बहुत प्रिय लगती है, रसगुल्ला से भी बड़ा मीठा। ये काम छोड़ ना, दूसरे की निंदा मत सुन। जिस दिन दूसरे की निंदा खट्टा लगने लगेगा, खर्चा लगने लगेगा ना, बंद कर तो दिन अच्छा सब। जो कान से दूसरे की निंदा शिकायत नहीं करो, मुंह से दूसरे की निंदा शिकायत मत करो, झूठ मत बोलो, सत बोलो। तो सत बोलने वाला, कबीर साहब ने कहा, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय संत है ताके हृदय। सत बोलने वाले को बड़ा से बड़ा संकट कट जाता है, बड़ा से बड़ा काम हो जाता है। सब बड़े कुकर्मी भी सत बोलने लगता है तो एक कहानी है, उसमें कहानी तो नहीं कहीं खड़ी, एक लाइन भी लाइन एक बड़ा गलत काम करता है, लेकिन उसके पिताजी बड़ी चिंतित रहता था। तो एक गुरु जी को बुलाया, कहा हमारा बेटा को सुधार दीजिए। बेटा गुरु जी के पास अबे नहीं किया, सत्संग में बैठबे नहीं करे, 4 बजे भोरे भाग जाता, और गुरु जी सो जाता था, तब आता था। 1 हफ्ता बीत गया, कभी हाथ नहीं लगने दी, शराब पीता, जुआ खेलता, व्यभिचार करता, सब काम करता। तो कहा क्या होगा? तो अच्छा ठीक है सीख लिया, अब हम अपनी तरफ से। वो 4 बजे लिए उठा, तो बाबा जी 4 बजे पहले उठता था, वो चल दिया ये पीछे चल। अब जहाँ जहाँ जाए वहाँ ही खड़ा। तो कहा बाबा हमारे पीछे मत पड़ो, हम कोई चीज छोड़ने वाले नहीं। हम तुमको कुछ कहते हैं, कुछ नहीं, आप ही जाओ ना, आपके पीछे पीछे मैं चलूँ। तो 1 घंटा के बाद आप क्रोधित हो, कोई भी आदमी तैयार नहीं, जिधर गए उधरे हम मुड़ते चले गए, आप अक्का छुड़ाएंगे नहीं हो जाएगा। बाबा जी उनका पीछा पीछा धर लिया और कुछ वो न कहे, काले उसके पीछे अक्का हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद कर गए, बाबा सुनो और पीछा छोड़ बोला तो कुछ कहा था, एक बात तो मान लो, अरे एक तो मानोगे हम पीछा छोड़। कहा कि देखो झूठ, चोरी, हिंसा, नशा, बेविचार, ये 5 गो है। तो 5 गो में से बोलो तो एक तो कौन सा मानोगे? चोरी नहीं करवे तो पैसा हैं, तो मारपीट नहीं करवे तो चल काम चलते, वो नहीं चलेगा। झूठ बोलवे, चोरी नहीं करवे करो, हिंसा करवे करो, मांस मछली खेवे, नशा खेवे करो, शराब पीवे, बेविचार गलत काम करो। ये 4टा नहीं छूटे, झूठ का हम छोड़ते यहाँ ये काम से हो गए, इससे झूठ छोड़ देंगे तो काम चल सकता है। लेकिन 5 तो है ना, तो 4टा हम छोड़ दो, 4टा तो हम करवा, 1टा छोड़ जा। बाबा जी चल मिले, बाप ने की भाई, क्योंकि आपका बेटा सुधर गया, जाइए आनंद। झूठे छोटे असल का चीजें छोड़ दिया। कबीर साहब के साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है। झूठ बोलना बंद कर दिया, चोरी किया, व्यभिचार किया, कुछ सच बोलता था, बाद में लगा ये तो गलत तो करता है लेकिन सच बोलता है। कई बार उसको मार पीट, जेल जाल फलना तिलना होने लगा।
लेकिन सच बोलता था इसलिए लोग छोड़ देता था। अब बड़ी फायदा है, हम कितनों गलती करते हैं, साथ बोलते हैं, हमको लोग छोड़ देता है। बाबा को बुलाया, फिर बाबा को बुलाया, बाबा हम लोग दीक्षा दिया था, तो यूँ चैटर बात हमें पांचों बात मान लिया। ये व्यक्ति संसार के सबसे गलत व्यक्ति था, तो एक आदर्श पुरुष हो। एक बात, सांस बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच सत्य नहीं बोलोगे, सब काम झूठ के चलते हैं। चोरी करने वाला झूठ बोलता है, व्यभिचार करने वाला झूठ बोलता है, डाका डालने वाला झूठ बोलता है, हिंसा करने वाला झूठ बोलता है। हर एक काम कोर्ट में जाओ तो क्या सच बोलता है, लेकिन बोलता है झूठ। एक सत्य बोलना शुरू कर दो, सब जीवन में से धार पूछ करके बुराई खत्म हो। तो साधना, केवल साधना चाहिए शांति की, तो साधना चाहिए, बिना साधना के शांति नहीं है। अब साधना के बहुत पक्ष है, सत्य बोलना, जीव पर दया करना, आत्मा की पूजा करना, रोज ध्यान करना, जप करना, परोपकार के काम करना, किसी में बुराई न देखना, है ना, ध्यान भक्ति करना, सदग्रंथ का पाठ करना, तो ये सब साधना के अंग है। आँख से बुरा नहीं देखना, कान से बुरा नहीं सुनना, जिह्वा से बुरा नहीं खाना पीना, तो ये जो सबको अच्छाई की ओर ले जाएगा, इससे हमारे जीवन में शांति आएगी। हमारा जीवन सुख का खजाना, मैं बात यही से कहता, ये जीवन क्या है, दुख का खजाना है, उसको सुख के खजाना में बदलना। सुख के खान, है ना, तब बच्चों जब राम ही जानी, राम ही जान युक्ति, ये युक्ति बता, और युक्ति ते फंदा, संसार के फंदा नहीं करोगे, संसार से मुक्त हो जाओगे, आपका जीवन आनंदमय होगा। तो हमारा जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो, हमारा जीवन सुख का खजाना हो जाए। तो ये दो शब्द आप लोगों के बीच में रखे। 11:18 हो गया है, अब 12 का मन होगा, इसके बाद फिर दूसरा सत्संग, फिर 2 बजे से सत्संग रखा, कुछ आराम भी चाहिए, भोजन भी चाहिए। तो सभी के जीवन में मंगलमय कामना करता, सभी के जीवन की मंगलमय कामना करता हूँ। सबका भौतिक और आध्यात्मिक अभ्युदय हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन मंगलमय हो, सब धन धान से परिपूर्ण हो, सबके विचार शुद्ध हो, सबकी बुद्धि सद्बुद्धि हो, बुद्धि सबके जीवन से दूर हो जाए, सद्बुद्धि सबके जीवन में आए, सबकी दरिद्रता खत्म हो जाए, धन सबके जीवन में आए, सबके जीवन से अज्ञान खत्म हो जाए, ज्ञान सबके जीवन में आए, सबके जीवन से अहंकार और द्वेष खत्म हो जाए, सबके जीवन में प्रेम और करुणा आ जाए। ये हमारी कामना, और इन्हीं कामनाओं में साथ देता हूँ। पानी में विराम, फिर अगले सत्र बोलिए सद्गुरुदेव की जय।